ये वाला हमारा क्वेश्चन था ना, इसमें मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ यहाँ पर। उसमें ये था कि मिडल वैल्यू हमारी बी नेसेसरी है, मतलब बी हो दरमियान में, उसके लेफ़्ट पे जो मर्ज़ी हो, ए हो बी हो, ठीक है, और उसके लेफ़्ट में भी ए हो या बी हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसके लिए इसके लिए पैलिंड्रोम कह रही हूँ, उसके लिए ये हमारी स्ट्रिंग मैंने एक ली थी एग्जाम्पल के तौर पर ए बी ए, ठीक है। अब हमने ये हमारा जो है ट्यूरिंग मशीन मैंने जनरेट की कि मतलब अगर हमारे पास बी और बी होता, हमें तो ये दरमियान वाला बी चाहिए है ना, लेफ़्ट में भी बी हो राइट में भी बी हो, ठीक है। तो अगर देखते हैं हमारी ये चलती है इसके ऊपर कि नहीं। स्टार्ट हुआ, बी ले लिया हमने, ठीक है, हमारे पास ये बी आ गया, ठीक है। बी लीड किया, बी राइट किया, राइट पे मूव कर गए हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बी रीड कर रहे हैं, ठीक है, बी रीड कर रहे हैं, बी राइट कर रहे हैं, उसकी जगह पर राइट को हेड हमारा मूव कर गया, हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है, यहाँ आ गए इस बी के ऊपर। अब थर्ड इक्वेशन पे चले गए थे हम, यहाँ पर बी रीड कर रहे हैं, ठीक है, बी राइट कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है ना, तो हम लोग हार्ड पे चले गए, ठीक है। अगर हमारे पास ट्रिपल बी नहीं होता, हमारे पास होता ए बी बी, ठीक है, तो भी हम ये गेट कर सकते थे। ए लेकर हम लोग 2 पे चले गए, बी ले लिया यहाँ से, फिर यहाँ पर आए, हमें बी चाहिए था, हमने ये वाली लूप चलाई और हम हार्ड पर चले गए। अब हमारे पास होता बी बी ए, वो भी हम गेट कर सकते थे। बी 2 पे चले गए, बी और ये ए हम यहाँ से लेते ए, और राइट पे मूव करके हम लोग चले जाते दोबारा से हॉल्ट के ऊपर। तो जो ये ट्यूरिंग मशीन है, ये मिडल वर्ड बी के लिए है कि लेफ़्ट और राइट में कुछ भी हो, ए हो या बी हो, ठीक है। नल नहीं आ सकता, मैं पहले गलती से बोल गई कि नल हो सकता है, लेफ़्ट और राइट पे नल नहीं होगा, उस इक्वेशन के लिए चलेगा। इक्वेशन परफॉर्म करते हुए हम हो सकता है हमें नल गेट हो जाए, लेकिन हमने यहाँ पर बी के साथ बिल्कुल साइड पे नल नहीं डालना, कि मतलब हम लोग कहें कि सिर्फ बी ए है, बी ए हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम बी रीड करेंगे और नेक्स्ट पे जब जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हम बी रीड कर रहे हैं ना, हमारे पास ए नहीं है, हमें तो मिडिल वर्ड बी चाहिए था। मतलब इसमें यह है कि लेफ़्ट पे भी कुछ होना लाजमी है और राइट पे भी कुछ होना लाजमी है, आइदर वो ए हो या बी हो, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर ये वाली स्ट्रिंग चलाई थी, तो हम लोग हार्ड स्टेट पे चले गए थे, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, व्हेन द 2 नल वैल्यूज़ अकर्स, नल वैल्यूज़ मतलब जब 2 नल वैल्यूज़ रिसेंटली कंटिन्यूसली आ जाती हैं ना, तो हमारी जो स्टेट है ना, स्टेट वो हैं वो हाल्ट हो जाती हैं, मतलब ट्यूरिंग मशीन हमारी स्टॉप हो जाती है, वो हाल्ट स्टेट पे चली जाती है। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हमारी 2 नल वैल्यूज़ हमारे पास मिल जाती हैं, तो हमारी जो मशीन है वो हाल्ट हो जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है। All the words over alphabet A B in which the second letter is B, वही चीज़ें मैंने ऊपर डिस्क्राइब की है कि हमारे पास वो मशीन वो वाली स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी, ये वाली मशीन जिसमें सेकंड लेटर हमारा बी होगा, आइदर फर्स्ट लेटर पीछे जितने मर्जी ए हो और उसके बी के बाद जितने मर्जी ए हो या बी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन हमने इसका बनाया क्या कि हमने कहा था बी के लेफ्ट पे एक ए हो सकता है, 2 ए हो सकते हैं, 3 ए हो सकते हैं, जितने मर्जी ए हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने बताया एक ही होगा, सॉरी मैं 2 बोल गई हूँ, या तो इधर बी होगा या ए होगा, या इधर बी होगा या इधर ए होगा, इस जगह पर, ठीक है। वो हमने यहाँ बता दिया, ए होगा या बी होगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बनाते थे, जो ये प्लस है ये हमें बताता है एंड, यहाँ तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। फिर बी, फिर राइट साइड पर ए होगा या बी होगा, ठीक है। और स्टार हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस लूप पर आकर हमारा ये लूप चल रहा है इक्वेशन मशीन के हिसाब से। ये चीज़ जब बनती है मशीन की, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जब 2 ट्रांजिशन जा रही हूँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर, ए प्लस बी लिखते हैं हम लोग। फिर जब एक स्टेट के ऊपर 2 लूप्स चल रही हों, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी स्टार। यही चीज़ पीछे मेंशन की हुई है, मैं बताती हूँ। जब हमने पढ़े थे रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाना सीखे थे, ये चीज़ जब ए प्लस बी होगा, जब ये वाली चीज़ हमारे पास होगी मशीन में, हमारे पास ये चीज़ थी ना इधर,
में हमारे पास ये चीज़ थी ना, और इधर भी हम लोग यही बता रहे हैं ये पॉइंट 4 में कि जब एक इक्वेशन से 2 ट्रांजिशन दूसरी स्टेट पे जाती हैं तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी से। मैंने यहाँ क्या लिखा, a प्लस बी इसके लिए, ओके। अब फिर दरमियान में ये जो है वो हमारा b को रिप्रेजेंट करिए कि मिडिल लेटर हमारा b हो, ये ट्रांजिशन ये b है, ये वाली ये b है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके लिए लूप के ऊपर 2 लूप्स चल रही हैं, डिफरेंट वर्ड्स की 2 लूप्स हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे a प्लस बी क्लीन, मतलब एक लूप a की चल रही है और एक लूप b की चल रही है, और स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी लूप है, लूप मूव करके दोबारा से उसी पे आ रही है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया a प्लस बी स्टार, ये चीज़।